पानी बोतल एक। जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल ड्रीम जॉब विद तिवारी सर पर। तो आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी है। और बम्पर वैकेंसी आ रही है यूपी पुलिस एसआई और जेल वार्डन में, तो आप सभी फॉर्म एक तरफ से भरना। तो भाई आप सभी एकदम जुड़ जाइए और आपकी हिंदी वाली क्लास आ गई है। विशाल देव, अंजू, आप सभी का स्वागत है बच्ची। और 9 बजे कभी कभी आपने देखा होगा ज्योग्राफी की क्लास लग जाती है ना, वैसे शाम में या यूं कहेंगे रात में 9 बजे का समय हिंदी का सेशन होता है ना। तो सिट्टू भी बड़े दिन बाद भाई दिख रही हैं, तो स्क्रीन पर देखिए आप सभी, तो आपको दिख रहा होगा हिंदी रामबाण प्रश्नों की श्रृंखला। तो वो सारे प्रश्न जो भाई बार बार लगातार पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न मैं आप सबके लिए लाता रहूंगा और ऐसे प्रश्न आप सबके लिए लगातार आएंगे भी। तो भाई गिरते हैं शाहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। विशाल एंड देव, याद रखना सर यूपीएसआई में हाइट कितनी होती है, तो आपकी हाइट ये बताओ, 168 है कि नहीं है? अगर आप जेंट्स हैं तो 168 के करीब हाइट भाई रखनी है, नहीं थोड़ा बहुत कम होना तो खींच खांच के बढ़ा लो जब तक, है ना। हाँ, बीम वगैरह चुम्मो जब तक आप, ताकि हाइट ना एग्जाम तक आपकी बढ़ जाए, मतलब फिजिकल तक। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आप सबके सामने आ रहा है। अगला मतलब पहला क्वेश्चन, इसके पहले आपके सामने सफलता बैच आ गई। तो भाई आप सबके लिए वो सारे बच्चे जो रेलवे का की तैयारी करते हैं, जो रेलवे का फॉर्म डाल रखे, जिसमें ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, तो इसके लिए हम भाई बैच लेकर आए हैं एप्लीकेशन पर, जिसका नाम है सफलता बैच। मात्र 200 रुपए में बैच आपको मिल रहा है, सारी सुविधाओं के साथ, सारी सुविधाओं से लैस। समझ में आया कि नहीं आया? जिनको भाई समझ में आया वो एक बार अपनी सहमति दें, और जिनको समझ में नहीं आया वो अपनी 2 बार सहमति दें। हाँ, सहमति हर आदमी को देना पड़ेगा भाई, कोई बोझ ना लगे हिंदी। कुछ लोगों को हिंदी की क्लास बोझ लगती है कि सर अब क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आया? तो भाई हिंदी को समझना ही है आपको, और हिंदी समझ में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत प्यारी भाषा है हिंदी, और सौभाग्य से हमारी मातृभाषा है हिंदी, राइट। तो देखकर समझकर फिर जवाब दें, और जवाब आप सबको देना है। तो भैया जल्दी जल्दी बताइए कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा, कौन किस ऑप्शन को लॉक करेगा। प्रश्न देखकर समझकर फिर बताना है कि भारत की संपर्क भाषा कौन सी है। तो चाहे संपर्क भाषा पूछे, चाहे यहां पर आपसे ध्यान देना, चाहे आपसे व्यापारिक भाषा पूछे, चाहे आपसे व्यापारिक भाषा पूछे, और चाहे यहां आपसे सेतु भाषा पूछे, सेतु भाषा पूछे। सेतु मतलब क्या होता है? पुल। क्या होता है? पुल। तो चाहे सेतु भाषा पूछे, आप सभी बताओगे कि भारतीय जनमानस बहुतायत में जिस भाषा का प्रयोग करता है आपस में एक दूसरे के साथ, तो वही संपर्क भाषा होती है। तो भारत में आपको पता है लगभग कितना 43-44% लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषी हैं। नंबर 2 पर 8% लगभग बंगाली बोलते हैं, 6% मराठी बोलते हैं, 4% गुजराती बोलते हैं, 2-2.5% लगभग पंजाबी बोलते हैं। ये भाई भाषाओं को बोलने वाले लोगों का परसेंटेज है, प्रतिशत है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाइए। तो यहां पर भोजपुरी कैसे होगा? हिंदी होगा ना, हिंदी होगा ना भाई। कौन कह रहा है अंग्रेजी होगा? गलत बात है भाई। अंग्रेजी और हिंदी ये 2 भाषाएं कोर्ट की भाषाएं हैं। किसकी भाषाएं? कोर्ट की भाषाएं है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए। और संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन देखिए आप सबके सामने क्या लिखा है कि इसमें अशुद्ध शब्द बताइए। अशुद्ध शब्द नहीं सॉरी भाई, परिवारिक एक अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? जल्दी बताइए।
कहते नहीं, हम लोग भाई पारिवारिक लोग हैं, जो जो घर परिवार के लोग होते हैं, पटीदार होते हैं, नहीं, चाचा ताऊ के लड़के, भतीजे भतीजी, वो सब एक परिवार है, और परिवार एक कड़ी के रूप में सबको जोड़े रहती है ना। हाँ भाई, परिवार एक छत है जो लोगों को एक सुरक्षा भी मुहैया कराती है। तो यहां पर बताइए कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा, कौन किस ऑप्शन को लॉक करेगा। हाँ, बताना सबको है। सबसे पहला आंसर मोना बच्ची ने दिया है। कौन सा ऑप्शन दिया है, जल्दी बताइए, ऑप्शन बताइए। यहाँ पारिक लिख रही हैं, लगभग एक सा ही लग रहा है ऑप्शन देखकर। तो यहाँ हाँ, बी बी एकदम सही है, पारिवारिक। पारिवारिक समझ पाई कि नहीं समझ पाई? तो भाई समझते जाना। यहाँ पर आप सभी को ऐसे प्रश्नों को देखना है, समझना है और फिर जवाब देना है। और ऐसे प्रश्न बार बार लगातार भाई क्लास में आपको मैंने कराया है, और ये प्रश्न बराबर आने वाले प्रश्न हैं, ये भी याद रखना। तो यहां पर आप क्या बताएंगे, यहां पर बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्या बताएंगे, पारिवारिक। दीक्षा बच्ची, समझ में आया? हाँ, तो दीक्षा और मोना ये क्या है, पारिवारिक, इनके भाई हाँ पारिवारिक बच्चियां हैं। समझ में आया? हाँ, तो आगे बढ़ जाइए। और पारिवारिक ऐसे बोलते हैं जैसे यार तुम तो पारिवारिक लोग हो, मतलब तुम्हारे तो शादी विवाह हो गई है, बच्चे हैं, तो नियम से तो मोना पारिवारिक नहीं होंगी, दीक्षा पारिवारिक होंगी, ऐसे समझिए आप। समझ में आया? हाँ, तो ये वो प्रश्न है जहां से बार बार लगातार भाई प्रश्न बनते आए हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों में आपको बढ़िया ही तरीके से ध्यान देना है। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ जाइए और अगला प्रश्न देखिए आप क्या जवाब देंगे। इनमें से कौन सा शब्द दीर्घ मात्रा वाला है? वो कौन सा शब्द है जो दीर्घ मात्रा वाला है? कौन सा शब्द है जो ह्रस्व मात्रा वाला है? ध्यान से समझना, पॉइंट शुड बी नोटेड। तो क्या लिख रहा है कि दीर्घ मात्राएं कितनी होती हैं बताइए आप? तो दीर्घ मात्रा यहां पर कितनी है? 7 है ना। आपसे पूछे अगर ह्रस्व मात्रा कितनी होती है, ह्रस्व स्वर कितने हैं, ऐसे लिखा जाएगा ना ह्रस्व, तो ह्रस्व स्वर कितने हैं? तो आप बताओगे ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। क्लियर है ना? तो यहां पर आप क्या बताएंगे? तो भाई ह्रस्व स्वर 4 हैं, जैसे छोटा आ हो गया। क्लियर? क्या हो गई? छोटी ई हो गई, छोटी हो गई, क्या हुआ? छोटा ऊ हुआ, और क्या हुआ? री हुआ। क्या हुआ? री। ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। तो यहां पर आप बताइए री, ये देखो आप, ये देखिए है ना, ये ह्रस्व स्वर में आएगी। छोटा आ हुआ ना कम, ये छोटी ई हुआ ना दिन, तो यहां पर क्या है? बेल। तो बेल में क्या है? ए। क्लियर? तो ए किसकी मात्रा है? ए आएगा दीर्घ स्वर में। तो यहां पर जो ऑप्शन गलत था वो बी ऑप्शन गलत था। समझे कि नहीं समझे? बूझे कि नहीं बूझे? आपने ककहरा पढ़ा होगा बचपन में, कक्का किक्की के कै, नहीं पढ़ा क्या? हाँ, कक्का किक्की कुक्कू के कै कौ कन कहा। क्लियर? तो यहां पर आपको जाना पड़ेगा बी ऑप्शन के पास में, बेल। बेल लग गई है। समझ में आया? हाँ, तो बेल बढ़ रही है, बेल चढ़ गई है। तो कौन कौन से सी सब्जियां हैं जिसमें बेल लगती है? जैसे तोरई बेल लगती है ना, लौकी में बेल लगती है ना, और बेल अंगूर में भी देखने को मिलता है आपको, राइट? हाँ भाई, चलिए आगे बढ़ जाइए। और एक बेल होता है जिसको जूस बना के पीते हैं, पीला रंग का होता है ना। अभी सीजन भी आ गई है बेल का, बेल जूस का ना। आप सबके यहाँ बेल होता ही नहीं हो तो भिजवा देना 2 किलो। हाँ, आगे बढ़ जाइए। प्रश्न देखिए, तेजाब में कौन सी संज्ञा है? किसमें भाई? तेजाब में। तो तेजाब क्या है? कहते हैं तेजाब डाल के स्वाहा कर दूंगा। कुछ लोग किसी लड़की को प्रपोज करते हैं और उधर से सहमति ना मिलने पर उसके ऊपर तेजाब डाल देते हैं। आपने देखा होगा ऐसी कई स्टोरीज, नहीं? तो भाई ऐसे लोग बहुत गलत होते नहीं। पांडे राजा राजस्थान अलवर कहाँ चले गए थे यार तुम? हमें लगा मोंटी घूमरी जाके खोजना पड़ेगा तुम्हें अलवर में।
यूपी पुलिस एसआई की बम्पर वैकेंसी आ रही है, जेल वार्डन की। समय के साथ आप लोगों को भाई जुड़ना होगा। तो बताइए, तेजाब तो जिसमें नाप तोल हो, क्या हो भाई, जिसमें नाप तोल हो, नाप तोल, वहां क्या होता है, वहां हमेशा द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। सी ऑप्शन विल बी राइट। कौन सा ऑप्शन यहां सही होगा, विकल्प सी ऑप्शन को पूरी तरीके से लॉक कर दिया जाए। समझे कि नहीं समझे भाई? हाँ, समझते जाइए। चलिए आगे बढ़ जाइए। तो भाई आगे बढ़कर अगला प्रश्न आप सबके सामने आएगा। प्रश्न प्यारा है, अच्छा है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, आप सबको जवाब देना पड़ेगा। हाँ, तो वो प्रश्न है जहां से बार बार लगातार क्वेश्चंस बनते आए हैं। तो भाई जल्दी आप लोग बताइए क्या जवाब होगा। हाँ, जल्दी बताइए भाई। ए बी, हाँ, यहाँ कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा शशि? क्या पूछ रहा है? खिड़की खुली है। क्या है? खिड़की खुली है। यहाँ पूछ रहा है कि वाक्य में कौन सा वचन है। हाँ सर, आप कहाँ थे? अजीत मराठा, आप बताओ कहां पे थे? यहां मराठों, राजपूतों, क्षत्रियों पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा। राणा सांगा जैसा वीर बहादुर, जिसने भाई, जिसके शरीर पर 80 से ज्यादा घाव थे, जिसने अपने युद्ध में जीवन काल में 100 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी थी, उसके बारे में कुछ लोग अनाप शनाप बोलने लगे। तो भाई आज वजूद पर खतरा कहीं ना कहीं आ गया है, और कुछ लोग जिनको इतिहास नहीं पता, या इतिहास जो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, बस उसी को वास्तविक इतिहास मानते हैं। समझ में आया? तो मैं इसीलिए कहता हूं कि आज इतिहास को बदलने की जरूरत है। इतिहास में बहुत सारे आर्टिकल हैं, लेख हैं, किताबें हैं जो बायस्ड हैं। समझ में आया ना? अलीसा, आगे बढ़ जाओ बच्ची, बताओ खिड़की खुली है, वाक्य में कौन सा वचन है? तो भैया कुछ लोग चैन, भाई जिप बंद करना भूल जाते हैं, तो गांव में बोलते हैं तुम्हारी खिड़की बंद है। हाँ, खिड़की भाई खोल लीजिए बोलते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? खिड़की क्या है? खिड़की खुली है, ऐसे ना सुना होगा आपने। तो भैया चैन, कुछ लोग भाई, हाँ चैन क्या, पैंट में चैन होता है ना, वो चैन कभी कभी क्या हो जाती है? खुल जाती है। तो कहते हैं ना खिड़की खुल गई है। एक बार मैं भी एक जगह पढ़ाने गया, लगभग 200 बच्चे बच्चियां क्लास में थे। जल्दबाजी में पता नहीं कैसे भाई चैन का जिप बंद करना ही भूल गया। अब जब चैन का बंद करना जिप भूल गया तो वो खराब लगता है ना। वो तो अच्छी एक बच्ची थी जिसने कहा सॉरी सर। हमने कहा बताओ, तो बोली सर आप जिप बंद कर लीजिए। मुझे भी थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई, तुरंत मैंने भाई पोडियम के मतलब आड़ में जिप बंद किया, तो गलती हो गई है ना। चलिए, तो यहां पर क्या होगा? खिड़की खुली है, ये क्या है भाई? द्विवचन कहां होता है हिंदी में? दो वचन होते हैं, एक वचन है। खिड़की का क्या होता है? खिड़कियां। हाँ याद रखना, खिड़की का क्या होता है? खिड़कियां होता है, याद रखना भाई, ये बार बार लगातार पूछा जाता है। ये वो प्रश्न है जहां, हाँ ये हुआ था मेरे साथ, मैं भाई भुक्तभोगी हूं। हाँ, तो बताइए भाई यहाँ पर कौन किस ऑप्शन के साथ जा रहा है, समझ गए क्या? तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा एक वचन। खिड़की का क्या होगा? खिड़कियां। खिड़की का क्या होता है? खिड़कियां। खिड़कियां, समझ में आया? तो भाई यहां पर ऐसे गलती मत करिए जैसे ये मिलता जुलता क्वेश्चन है। यहां बताना जरा भाई,
हाँ, अनुरोध गौतम, स्वागत है भैया आपका। तो वो सारे बच्चे जो समय के साथ जुड़ते हैं, ऐसे समय के साथ जुड़िए। रोज रात में 9 बजे लवली भाई क्लास होने वाली है। हाँ, तो यहाँ पर बताओ, हाँ कई लोगों की खिड़की खुली होगी, कई मतलब घर की खिड़की की हवा बयार आती जाए ना। बयार मतलब क्या होता है? हवा होता है, गलत मत समझना। गांव में कहते हैं ना, बयार डोलत यह है, बयार रच के, हाँ भाई डोल नहीं रही, तो बयार मतलब हवा होती है। क्लियर? और गांव में बोलते हैं ना, इनको बाहरी हवा बयार लग गई है, मतलब कोई भूत पिशाच का साया वाया आ गया है ना। हाँ, तो यहां पर बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? कौन सा शब्द ऐसा है जो दोनों वचन में समान रहेगा? दोनों वचन का मतलब चाहे वो एक वचन हो, चाहे वो एक वचन हो, और चाहे वो क्या हो, चाहे वो बहुवचन हो। याद रखना, दोनों में क्या होता है? समान होता है। तो बताइए जल्दी भाई, कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो यहां पर आप बताओगे सरसों। सरसों याद रखना भाई, सरसों, सरसों कट गई है, सरसों कट गई है, याद रखना। सरसों पक गई है, सरसों पक गई है। सरसों एक तिलहन फसल है। कौन सी फसल है अंजू सिंह? तिलहन फसल है, राजस्थान अलवर। तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि सीढ़ी का बहुवचन क्या होगा? सीढ़ियां, सीढ़ियां, सीढ़ियां होता है। क्लियर है ना? वैष्णो देवी की चढ़ाई में कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है ना, सीढ़ियां चढ़नी पड़ती, कई सीढ़ी चढ़नी पड़ती। कुटी का क्या होगा? कुटियां। क्या होगा? कुटियां होगा। कथा का क्या होगा? कथाएं। क्या होगा भाई? कथा का हो जाएगा कथाएं हो जाएगा। राइट? तो बी ऑप्शन को पूरी तरीके से लॉक कर दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन आप सबके सामने रहा। निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है? क्या है? सर्वनाम। हाँ बताइए जल्दी। हाँ सर, तेल भी आ गया नई सरसों का। तो नई सरसों मतलब रबी की कटाई होने लगी ना। रबी की कटाई कब होगी? मार्च अप्रैल में होती है। और आपको पता, पहले सरसों करती है, पहले नहीं फिर बाद में गेहूं भाई काटा जाता है। तो यहां पर बताइए अनुरोध गौतम, कौन सा ऑप्शन लॉक होगा? सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द। किसके स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द? संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। नदी बह रही है, मनुष्य, तो नदी और मनुष्य ये क्या हो गए? ये तो भाई जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक। गंगा नाम है ना, तो नाम क्या होता है? नाम संज्ञा होता है। लेकिन संज्ञा में कौन सा भेद होता है? तो आपको बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आंख बंद करके आप सभी भाई रोज 9 बजे रात में हिंदी का सेशन करिए, और हिंदी आपकी बड़ी महत्वपूर्ण साबित होगी यूपी पुलिस, एसआई और जेल वार्डन की परीक्षा में। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ जाइए, और अगला प्रश्न आप सबके सामने रहा प्रियांशी। निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। नैना, मोस्ट वेलकम है नैना का भी। तो आप सभी साथियों को जिन्होंने भाई साथ दिया, जो साथ रहे, और आशा करता हूं आगे भी साथ देते रहेंगे, साथ रहेंगे। 40,000 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप सभी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। बताइए यहाँ कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो यह लड़का स्कूल, एक लड़का स्कूल जा रहा है। कहां जा रहा है? स्कूल जा रहा है। कोई क्रिया विशेषण नहीं है, क्योंकि यहां जाना क्या है? क्रिया है। वह काली घास क्या, सॉरी, वह काली गाय क्या कर रही है? घास चर रही है। तो चरना यहां पर क्रिया है। यहां कौन सी क्रिया है? चरना। यहां क्या है? जाना। कौन सी क्रिया है? जाना। मुझसे खट्टा फल खाया नहीं जाता। कौन फल खाया नहीं जाता? खट्टा फल खाया नहीं जाता। तो यहां पर खाना जो है वो क्रिया है। तुम जी जान लगाकर पढ़ना, तो यहां पर क्या है? पढ़ना क्रिया है। और कैसा पढ़ना? जी जान लगा देना एकदम, मतलब
एकदम सर्वस्व न्यौछावर कर देना है और ईमानदारी से मेहनत करना है। 12 घंटा, 8 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा। सुबी यादव, तो जी जान लगाकर पढ़ना। क्या लगा देना? जी जान लगा देना। तो जैसे रहता है ना, कभी कभी उदाहरण में, वह धीरे धीरे दौड़ती है, वह तेज तेज पढ़ता है। तो भी तेज तेज, धीरे धीरे, क्रिया की विशेषता बताई जा रही ना। तो यहां पर लवली क्या हो गया? पढ़ना। कैसे पढ़ना? जी जान लगाकर पढ़ना। तुम्हें माँ बाप का नाम रोशन करना है, तुम्हें गांव समाज रात बात में भाई झंडा बुलंद करना है। माँ बाप चौड़ा छाती करके घूम सके, सर उठाकर भाई चल सके, वो आपको काम करना है। हाँ, तो आगे बढ़ जाइए अजीत मराठा, डी ऑप्शन को लॉक करके अगला प्रश्न देखिए। कानो सुनी बात पर यकीन मत करना। यकीन मत करना, ये माँ है भाई, मत करना। कौवा कान ले गया, तो कुछ लोग कौवा के पीछे गुलेर और डंडा लेकर सुबह दौड़ जाते हैं, वो कान नहीं देखेंगे अपना कान है कि नहीं है। तो गोद में लड़का और गांव भर में ढिंढोरा कि भैया लड़कवा को लकड़ बग्घा ले गवा, लड़कवा को भैया भेड़िया उठाए ले गवा। ऐसे कैसे? लड़का तुम्हारे कोरी में है, गोदी में है और गांव में गुहार लग गया। ऐसे कैसे? कृष्णा भैया बताओ जल्दी किस ऑप्शन को लॉक किया जाए। कानो सुनी बात पर, तो भैया कानो सुनी बात मतलब कान के द्वारा सुनी बात। भाई कोई भी घटना आंखों से देखी जाती है और कानों से क्या है, वो घटना सुनी जाती है। यही आपने सुना होगा। क्लियर? तो कानों से सुनी घटना, कानों के द्वारा सुनी घटना। तो से या द्वारा कहां होता है? करण कारक में होता है ना। अपादान में कैसे होगा अंकित? रेलवे। ऐसे कैसे रेलवे में होगे? तो ट्रेन की सीटी आई और जब विश्वास करोगे ना ट्रेन आ रही है, सामने देखो तब समझ में आएगा। और पता चले कानों से सुने नहीं और ट्रेन की पटरी पे बैठे हो, अंधे हो, पता चला उड़ जाओगे। समझ में आया? तो यहाँ पर अपादान में भी से होता है, लेकिन ये अलगाव के अर्थ में होता है। क्लियर है? कर्ता ने कर्म को करण से ये द्वारा, एक तरफ से मैंने अभी मौर्य आप सबको कारक पढ़ाया है। यूपी पुलिस एसआई की बहुप्रतीक्षित वैकेंसी आ रही है। आप सभी भाई आंख बंद करके तैयारी में लग जाओ। नेहा चौधरी बच्ची। चलिए अगला प्रश्न देखो और बताओ। अभी अभी राधा सोई है, ज्यादा देर नहीं हुआ, अभी अभी बस सोई है। अभी उसको मत जगाओ। अभी अभी सीता गई है, अभी अभी मैंने खाना खाया है। तो वो काल ध्यान देना जिसमें घटना तुरंत हुई हो, तो वो तो भैया ध्यान देना क्या हो गया? अभी अभी सो गई है। अभी अभी क्या है? सोई है ना। ध्यान देना। तो यहां पर कुछ लोग क्या कर रहे हैं? गलत ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। अभी अभी सोई है, सोने का काम हो गया ना उसका। तो जो घटना अभी हाल फिलहाल में हुई हो, हाल फिलहाल में हुई हो, हाल फिलहाल में हुई हो, अभी हाल ही में हुई हो, हाल ही में, अभी क्या हो? जल्दी में ही हुई हो, या यूं कहें 100 बात की एक बात कि भैया अभी तुरंत हुई हो। कब हुई हो? तुरंत हुई हो। तो वहां पर आसन होता है। अपूर्ण कैसे होगा भाई? राधा सो रही थी, अपूर्ण भूतकाल। राधा सो चुकी थी, ध्यान देना, पूर्ण भूतकाल। क्लियर है ना? राधा रानी का सम्मान करिए आप। एक पंडित थे, नाम भूल गया, कथावाचक, उन्होंने राधा रानी के बारे में गलत बोल दिया। प्रेमानंद महाराज बहुत क्रोधित हो गए। वो तो जाके गलती मानना पड़ा, नहीं तो मामला बढ़ जाता। तो यहां पर प्रश्न देखिए, तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? तो भैया मैंने 5 नहीं 50 बार बताया है। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं जो बिना परिवर्तन, कैसे भाई? बिना परिवर्तन, जो बिना सुधार हूबहू प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अभी मौर्य, उनको हम बोलते हैं तत्सम शब्द। तो यहां
यहां पर भाई क्या है, पहला ही ऑप्शन ध्यान से समझना, क्या लिखा है, आद्रक लिखा है। आद्रक का तद्भव होता है, क्या होता है, अदरक। क्या होता है, अदरक। याद रखना, गीला का तत्सम क्या होता है, गीला का तत्सम होता है आर्द्र। क्या होता है, आर्द्र होता है। आर्द्र मतलब गीला, और आर्द्र से क्या बनता है प्रियांशी, आर्द्रता। तो जहां पर गीलापन दिखे, जहां पर आपको गीलापन दिखे, वहां पर हम बोलते हैं ना आर्द्रता, ह्यूमिडिटी बोलते हैं ना हिंदी में, आर्द्रता। समझ पाई कि नहीं समझ पाई, समझते जाना भाई। और ऑप्शन में आपको जाना ही नहीं है। आदित्य किसकी भाई पर्यायवाची है, समानार्थी, सूर्य का है ना, तो आदित्यवार इतवार। उद्वलन उगलना, उद्घाटन उघाड़ना। समझ गए कि नहीं समझे। चलिए अगले ऑप्शन पर आइए। आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए पन्ना शब्द का तद्भव क्या होगा। पन्ना शब्द का तद्भव क्या होगा, तो पन्ना शब्द का तत्सम क्या होगा, जल्दी बताइए। पन्ना शब्द का यहां पर अगर आपसे पूछ ले तत्सम क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, तो यहां पर क्या होगा, पर्ण होगा। पर्ण मतलब क्या होगा, पन्ना होगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई, समझते जाना। और युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, और या तो प्रण को छोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। हाँ भाई, एलोन बॉय, ना रण से भागना है और ना युद्ध छोड़ना है। सुनील कुमार का भी स्वागत है क्लास में। चलिए आगे आइए, और अगला क्वेश्चन आप सबके सामने रहा, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द बताइए। याद रखना भाई, ये ऐसे प्रश्न है जहां से बार बार लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पूछता है यौगिक शब्द, एक कौन क्वेश्चन होता है, यौगिक शब्द बताइए। एक शब्द होता है योग रूढ़। क्या होता है भाई, योग रूढ़। तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा, सभी बच्चे, अभी हिंदी की संख्या कम है बच्चों की, धीरे धीरे आप सबको हिंदी की महत्ता समझ में आएगी। जैसे जैसे पेपर नजदीक आएगा, खुशी बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी। योग रूढ़ शब्द का उदाहरण क्या होगा। हाँ, अभी मौर्य, मैं आपके ऑप्शन को देख रहा हूं और आपको जवाब भी देना पड़ेगा, और ऐसे प्रश्नों में आपको कोई कोताही नहीं करनी। तो याद रखना, कान, आंख, नाक, ये सब क्या हो गया, ये सब आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा। ध्यान से समझना भाई। एनाकोंडा का भी स्वागत है क्लास में, और वो सारे बच्चे जो बराबर ही भाई क्लास में बने रहते हैं, ऐसे ही आप सबको क्लास में बने रहना है। तो बताइए यहाँ कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा, यहाँ कौन किस ऑप्शन को लॉक करेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई यौगिक शब्द कौन से हैं, तो दो शब्दों को मिलाकर जो एक नया शब्द बनता है उसको हम यौगिक शब्द बोलते हैं। एक होता है योग रूढ़। तो जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना बहुब्रीहि समास, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास आप पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है कि भाई दो शब्दों को मिलाकर, दो पदों को मिलाकर एक जो नया पद या नया शब्द बनता है, सुनील कुमार, वो एक विशेष शब्द की तरफ इशारा करता है, वो एक विशेष शब्द की तरफ संकेत करता है, उसको हम लोग बोलते हैं, याद रखना भाई, क्या बोलते हैं, योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। लंबोदर, लंबम उदरम यस्य सा। तो भैया गणेश जी का पेट बड़ा लंबा है, मोटा है ना, और बहुत सारा लड्डू रखा रहता है ना। हाँ चलिए आगे बढ़ जाइए। और फूल का पर्यायवाची क्या है, फूल। तो फूल का पर्यायवाची क्या लिखा है, अग्रजन्मा। तो अग्रजन्मा क्या होता है भाई, याद रखना ब्राह्मण की पर्यायवाची है, ब्राह्मण की पर्यायवाची, ध्यान से समझना। तो कलिका, कलिका किसकी पर्यायवाची है, कली की पर्यायवाची है। तनुजा, तो ध्यान देना, तो भैया तनुजा किसकी पर्यायवाची है, याद रखना पुत्री की पर्यायवाची है। कुसुम, कुसुम पुष्प, ये भाई एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। शशि कुमार, सी कैसे होगा, तनुजा पुत्री की पर्यायवाची है भैया, गलती मत करिए, बार बार लगातार आने वाले प्रश्न हैं ये, यहां आपको डी ऑप्शन बताना पड़ेगा। तो भाई
नदी पार करना है, नदी किनारे बैठने से काम नहीं चलेगा। यूपी पुलिस एसआई में बफर वैकेंसी आ रही है, अगर निकालना है अल्बर्ट आइंस्टीन तो भैया समय के साथ आपको विषय तैयार करना पड़ेगा। वैकेंसी अप्रैल में आए, पता चले जून में ही पेपर है, तो कैसे काम चलेगा? तो पहले से तैयारी करोगे तभी तो कुछ होगा ना। एनाकोंडा, आगे बढ़िए, बताइए आदर शब्द का विलोम क्या होगा? आदर, आदर मतलब क्या होता है? सम्मान करना। किसी का क्या करना भाई? सम्मान करना। तो बताइए यहां क्या होगा? कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो किसी का भैया अवज्ञा, तो आज्ञा ना मानना मतलब क्या हो गया कि भाई किसी का निरादर करना क्या हो जाएगा? आदर का क्या हो जाएगा? निरादर करना, किसी का अनादर करना, राइट। तो यहां पर भाई क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। आगामी मतलब आगामी वर्ष देंगे, देखेंगे, आने वाला समय, आगामी, ध्यान देना भाई। पूर्ववर्ती, पहले का समय। आगामी का विलोम क्या होगा? भूतपूर्व। क्या होगा? भूतपूर्व होगा। क्या होगा? पूर्ववर्ती होगा, पूर्ववर्ती। ऐसे हिंदी में बता रहा हूं ना आपको, बोनापार्ट बना दूंगा। हिंदी में आपकी वो पकड़ होगी ना, वो ग्रिप होगी ना कि छूटे से भी ना छूटेगी, फेविकोल से चिपक जाओगे एकदम। सोनू चौहान, आगे बढ़ जाओ भैया। और खाकी पाने का समय आ गया है, वर्दी पाने का समय आ गया है, जिद्दी सेनी। और ये जिद एकदम दिमाग में लगा लेना, सेट कर लेना। हाँ, आगे बढ़ जाइए और अगला ऑप्शन आप सबके सामने रहा, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा बताइए। तो वो कौन सा भाई जोड़ा है जो अनुपयुक्त है, जो बिना मतलब का है भाई? हाँ बताइए जल्दी। बेमतलब, फजूल है। तो बताइए जल्दी, ना कौन डरने ना। तो क्या लिखा हुआ यहां पर? बादल। क्या लिखा हुआ है? बादल लिखा है, ध्यान देना, बादल। और बादल का क्या लिखा हुआ है? नीर लिखा हुआ है। बादल नीर, तो नीर क्या होता है? नीर होता है पानी। क्या होता है? पानी होता है ना। क्या होता है? जल होता है ना, जल होता है। सारा पृथ्वी वीरों से खाली हो रही है। मलिक सी बता रहे हैं द्रव्य और वृत्त, वित्त। भैया ऐसे मत करिए, ये ऑप्शन एकदम लॉक करिए। केस बाल, केस बाल, ध्यान देना। केला कदली, ये एक दूसरे का तत्सम और तद्भव भी है, याद रखना। केला तद्भव है और कदली तत्सम है। तो तत्सम तद्भव कैसे गलती हो रही है? ये भैया संस्कृत भाषा का शब्द है कदली, तभी तो तत्सम शब्द हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जिसमें धैर्य ना हो, जिसमें धैर्य हो, जो उसको बोलते हैं धैर्यवान, धैर्यशाली। क्या बोलते हैं? जिसमें धैर्य हो उसको बोलेंगे धैर्यवान, धैर्यवान। क्या बोलेंगे? धैर्यशाली, धैर्यशाली। ध्यान से समझना, धैर्यशाली बोलेंगे। यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? यहां पर आपको बताना पड़ेगा। अधर नहीं होता, गलत हो जाएगा, यहां अधीर होगा। जिसमें धैर्य हो उसको क्या बोलते हैं? धीर। कि भैया इसके अंदर धीर है, और धीर से बनता है धीरज। ध्यान देना, क्या होता है? धीरज, मतलब धीर रखने वाला वो व्यक्ति है। तो यहां एकदम सही है भैया। धरातल मतलब क्या होता है? जमीन। कहते नहीं भाई अर्श से गिरा और फर्श में आके पड़ गया, तो धरातल मतलब जमीन। क्लियर? तो यहां पर एकदम सही ऑप्शन कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। कबसर, कबसर ये क्या है? कबसर भैया ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, और अप्रैल लास्ट में उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के लिए, दरोगा के लिए, जेल वार्डन के लिए वैकेंसी आ रही है। और रोज रात में 9 बजे मेरा हिंदी का सेशन होता है। रोज सुबह अब 9 बजे मेरा जीके जीएस का सेशन होता है। 10 बजे रीजनिंग का सेशन होता है दिन में, और रात में 7 बजे, शाम में 7 बजे मैथ का सेशन होता है। आज मैथ की जगह रीजनिंग का सेशन लगा था ना, अब रोज लगेगा, ध्यान देना। पूरा ये 4 क्लास आपकी फिक्स है भैया यूट्यूब पर। विवाहित स्त्री से पैदा हुआ पुत्र क्या कहलाता है? अरे सहोदर कैसे होगा यार? सहोदर मतलब होता है सगा भाई। सहोदर मतलब क्या होता है? सगा भाई होता है सहोदर।
ध्यान से समझना, जिसमें क्या हो सकता है, जैसे एक जो छोटा होगा वो क्या होगा, अनुज होगा, बड़ा क्या होगा, अग्रज होगा। भूल गए क्या? अग्रज क्या होता है, बड़ा होता है, अनुज क्या होता है, छोटा होता है। क्लियर? तो यहां पर औरस के साथ जाएंगे। ऐसे कैसे भाई पृथ्वी वीरों से खाली होती हुई दिख रही है, गलत बात है। तो भैया यहां पर ऐसे आंसर मत करिए। कुछ लोग कानून बता रहे हैं, सारा मामला गड़बड़ कर देंगे। अवैध पुत्र जो होता है ना, कौन पुत्र भैया? अवैध पुत्र वो होता है कानीन। अंत्यज निम्न जाति से उत्पन्न पुत्र अंत्यज कहलाता है। तो गीत सिंह राणा का भी स्वागत है। आइए भाई आगे बढ़ जाएं और अगला प्रश्न आप सबके सामने है। बहुत आसान प्रश्न है ये प्रश्न। जिसने भाई गलत किया मैं मान जाऊंगा कि हिंदी उसकी बहुत कमजोर है। खुशी कभी कभी क्या होता है ना, अंजलि बच्ची रोज रात में 9 बजे जुड़ो आप लोग। महत्वपूर्ण सेशन आप सबके सामने है और ये सेशन रोज आपका होता जाएगा। प्रश्न देखिए, समझिए और फिर बताइए यहां पर कौन किस ऑप्शन के साथ जाता हुआ दिख रहा है। प्रश्न बढ़िया है, समझदारी भरा है, लेकिन कुछ लोग पता नहीं कैसे गलत बता रहे हैं कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, और चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भैया सारा रासायनिक एक ही तरह दिख रहा है। जैसे ये रासायनिक क्रिया है, ये भौतिक क्रिया है। इतिहास में पढ़ा है कि नहीं पढ़ाया आपने? रासायनिक क्रिया, भौतिक क्रिया। तो दही, दूध का दही में बदलना, दूध का दही जमना, ये क्या है? रासायनिक क्रिया है या भौतिक क्रिया है? लोहे में जंग लगना, अंकित रेलवे, रासायनिक क्रिया या भौतिक क्रिया? रेलवे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं साइंस के, ध्यान देना। तो यहां पर आप बताओगे सर जी बी ऑप्शन इज राइट, रासायनिक क्रिया। हाँ, रासायनिक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बताइए वर्तनी शुद्ध है वो कौन सा शब्द है जो यहां पूरे तरीके से आपको शुद्ध दिख रहा है, जिसमें किसी प्रकार की कोई गलती आपको नहीं दिख रही। सोचकर समझकर बताना, बताना सबको है। बताइए भैया अष्ट होगा या अष्ट होगा? यहां पर आप बीच में बताइए। यहां पर आपको दिख रहा होगा दंती सा भी, यहां पर तालव्य सा भी दिखेगा, यहां पर मूर्धन्य सा भी होगा। तो यहां पर कौन सा सबसे उपयुक्त होगा, सबसे सही होगा, ये आपको जवाब देना है। तो अंजू सिंह बताओ बच्ची, ए ऑप्शन बता रहे हैं कुछ लोग, अष्ट। नहीं, गलत बात। ठा से ठठेरा यहां नहीं होगा, गलत हो गया। यहां क्या होगा, मूर्धन्य सा होगा, यहां टा से टमाटर होगा। तो यहां पर डी ऑप्शन लॉक करिए। ना यहां दंती सा होगा और ना यहां तालव्य सा होगा बीच में। ध्यान देना, हिंदी में मात्राओं का बड़ा महत्व है। हिंदी में अगर आपने इमला गलत कर दिया त्यागी गल, आप फिर कमजोर होती चली जाएंगी। इमला मत गलत करना, जल्दी मुझसे मात्रा नहीं गलत होता, हमसे पुष्पांजलि इमला नहीं गलत होता। तो ये आप प्रण करिए कि सर जी हम भी इमला नहीं गलत करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अष्ट यहां होगा। सुना होगा अष्ट धातु की मूर्ति, अष्ट धातु की मूर्ति बहुत ना भाई क्या होता है, बहुत महंगी मानी जाती ना अष्ट धातु की मूर्ति। चलिए आगे बढ़ जाइए और अगला प्रश्न आप सबके सामने रहा। सोचकर समझकर जवाब देना, लेकिन जवाब आप सबको देना है। क्लियर ना? चलिए आगे देखिए, जिद्दी गर्ल किस ऑप्शन के साथ जाएंगी? देशवासियों में परस्पर ... होना देश की उन्नति के लिए अनिवार्य है। जैसे देश विविधताओं का देश है, अनेकों जाति धर्म के लोग भारत में रहते हैं, अनेकों त्योहार हैं, अनेकों रीति रिवाज हैं, खान पान अनेकों हैं, पहनावा अनेकों हैं, बोली अनेकों हैं, भाषा अनेकों है। कहते हैं ना कि कोस कोस पर बदले पानी, 30 कोस पर बानी। सोचिए आप, ऐसा परिवर्तन लोगों में हो जाता है। फिर भी कुछ लोग पता नहीं कैसे बुद्धि विवेक के हैं, अनाप शनाप बोलते रहते हैं। सांसद हो, राज्यसभा सदस्य हो,
अपने प्रजा का ध्यान दो, मतलब जनता का ध्यान दो, लोगों का कल्याण करो। अब तुम बता रहे हो राणा सांगा गद्दार थे। अरे भाई गद्दार थे या नहीं थे, इतिहास वाला टीचर बताएगा ना। तुम अपना काम करने के लिए गए, वहां बताओ ना। गड़े मुर्दे खोद रहे हो। करनी सेना नाराज हो गई, आता मांझी सटकले, राजपूत क्षत्रियों का मूड घूम गया, घर तक खोदने पहुंच गए। तो भैया कोई किसी के बाप दादा के बारे में जब नहीं पता तो क्यों उल जुलूल बोले? साफ बात, पता हो तो भी नहीं बोलना चाहिए गलत बातें। और अगर भाई उल जुलूल बोलोगे बिना तथ्य का, बिना आधार का, तो भैया पड़ी लकड़ी लेना बोलते हैं हमारे गांव में। आ बैल मुझे मार, पहुंच गए करनी सेना। विजेता चौधरी गलत कह रहा हो तो बताना भाई, गलत बात है ना। तो यहां पर हाँ, किसी के पूर्वज के बारे में शब्द बोलना, गलत बोलना। तो यहां पर बताइए क्या होगा, किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? लगभग लोग यहां पर क्या ऑप्शन बता रहे हैं? हाँ, कौन से ऑप्शन के साथ जा रहे हैं? नेहा चौधरी। तो देशवासियों में परस्पर सद्भाव होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए, अपनत्व तो होना चाहिए। जैसे आप सबको लगता है, मैं कल कमेंट देख रहा था ज्योग्राफी वाली क्लास में, लवली कृष्णा अभी मौर्य कह रहे थे भाई तिवारी सर बहुत अच्छे हैं, तिवारी सर बड़ा ख्याल रखते हैं हम लोगों का, ये हुआ वो हुआ, है ना। तो भैया दिल आह्लादित हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया मेरा। कमेंट बॉक्स पे बैठा था, मैंने सोचा कल से हिंदी आएगी, साफ बात है। उसी बीच में यूपीएससी और पुलिस की वैकेंसी का भी अनाउंसमेंट लगभग हो गया। तो बच्चों की संख्या भी देखो बढ़ रही है ना, धीरे धीरे सबकी संख्या बढ़ेगी। तो आशा सैनी यहां पर आपको सी ऑप्शन बताना था, सी ऑप्शन के साथ जाना था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मुझे डॉट 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 है कि आप स्वस्थ हो गए हैं, जैसे आपका कोई अपना होगा। हाँ, यशस्वी, क्या नाम है? यशस्विनी सर, आप लोनी में परफेक्ट एकेडमिक कोचिंग में पढ़ाते थे ना? यशस्विनी, हाँ राइट बच्ची। कैसे पता चल गया आपको? जय सर की कोचिंग थी ना, तो लॉकडाउन में मैं जाता था पढ़ाने, राइट। तो मैं भाई हिंदी और जीके जीएस पढ़ाता हूं, वहां पर आपने पढ़ा होगा मुझसे। तो बच्ची एकदम आंख बंद करके जुड़ जाओ इस बार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और लगभग 40,000 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप सबको 40 के 41,000 हो गए हैं। आप सबको साथ देना है और हम सब इतिहास बनाएंगे। चलिए बताइए जल्दी यहाँ क्या होगा। तो मुझे क्या है? हर्ष है, आनंद है, दुख। अरे दुख तो एकदम मत बोलना, कोई दुश्मन भी हो, उसका भी दुर्घटना हो जाए, कोई मातम हो, मर जाए, तो उसको यहां भी अंदर से हमें चाहे सुख मिल रहा हो, समझ में आया, लेकिन दुख बोलते हैं ना। तो भैया हाँ, दुख होता कुछ लोगों को पड़ोसियों की उन्नति पर। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर आप दुख नहीं बोलोगे, हर्ष, कि हमको सर बहुत खुशी है आप ठीक हो गए, ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, कि जब तक गंगा जमुना में पानी रहे यार तेरी क्या रहे, हस्ती बनी रहे। नहीं, चलिए आगे बढ़िए। नैना, ऐसे कैसे बच्ची नींद आ रही है? नींद चैन एकदम साइड कर दो और पढ़ाई में लग जाओ, दिल खोल के पढ़ाई करना है और दिन रात एक कर देना है। इस बार वर्दी हमारी है, इस बार खाकी हमारी है, इस संकल्प के साथ बच्ची भैया आगे बढ़ना है, फूला ना समाना। एक दिन मैंने कराया था, कुछ लोगों ने गलत ऑप्शन कर दिया था टिक। बताइए लवली, किस ऑप्शन को मारा जाए राइट, किस ऑप्शन को किया जाए सही? अभी मौर्य, फूला ना समाना। तो उल्लास का मतलब क्या होगा यार? भैया आनंद, हर्ष, उल्लास, ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं, लेकिन कौन सा ऑप्शन यहाँ सबसे उपयुक्त होगा ये यहाँ देखा जा रहा। तो मुझे हर्ष के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे यहाँ ये भाई बच्चे का जन्म हुआ है, मेरे यहाँ बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, ऐसे बोलते हैं ना। चलिए आगे बढ़िए, बताइए। फूला ना समाना, बहुत खुश हो जाना। तो जब जो मैथ पढ़ाती है ना शाम में 7 बजे, आप सबको पता नहीं होगा शायद, वो मेरी धर्म पत्नी है। तो अब क्या हुआ कि जब उनका रिजल्ट आया ना, सुबह में उन्होंने हमको जगाया और जगाते ही बोला कि कांग्रेचुलेशंस
मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं एकदम फूला नहीं समाया। समझ में आया? हाँ भाई, तो एकदम गार्डन गार्डन हो गया कि भाई सिलेक्शन हो गया, तो अब टेंशन खत्म। लेकिन अभी 3-4 महीना हो गए, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली। तो अब आशा करता हूं अप्रैल फर्स्ट वीक में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। नियुक्त प्रमाण पत्र मिल गया है, तो हो जाती ज्वाइनिंग तो कम से कम भाई लोन वगैरह करके कहीं स्टूडियो ले लेता अपना बढ़िया, ताकि प्रॉपरली मैं जो भाई एप्लीकेशन पर क्लासेस प्रॉपरली सबको मिलने लगती। क्लियर? हाँ, चलिए आगे बढ़ जाइए। तो यहां पर क्या किया जाए, डी ऑप्शन पूरी तरीके से लॉक हो जाएगा, फूला ना समाना। क्लियर? हाँ, चलिए मलिक साहब आगे बढ़ जाइए। प्रश्न देखिए, जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? जल ही जीवन है, सुना है कि नहीं सुना है? जल में जीवन है कि नहीं है? जल की एक एक बूंद का बड़ा महत्व है। उनसे पूछो ना जो रेगिस्तान में रहते, जो एक एक बाल्टी पानी की कीमत, एक एक भाई क्या बोलेंगे, मटका क्या होता है ना, उसी में लाते हैं ना पानी, गगरा, उन क्या कीमत होती है उनको क्या पता। सर जी नर्सिंग में 20 नंबर की हिंदी आती है, ये क्लास ले सकते हैं भैया। आप पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश का भी अगर कोई एग्जाम दोगे ना जहां हिंदी आती है, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हल्का टीचर मत समझना मुझे। जितेंद्र तिवारी मेरा नाम है, प्रेम से लोग जीतू सर कहते हैं। हाँ तिवारी सर। तो आगे बढ़िए, बताइए जल्दी क्या होगा। अंक नहीं, अंक होता है, ध्यान देना, जल्दी बताइए, अंक होता है नहीं होता? तत्व होता है, राइट समझना। हाँ भाई, जीवन, जीवन, औषधि, अच्छा ना ना ना, गलत 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 गलत, यहां क्या हो जाएगा, यहां जीवन, जीवन का अनेकार्थी, जीवन का अनेकार्थी क्या है? जल है, प्राण है, पुत्र है। यहां पर डी ऑप्शन पूरी तरीके से लॉक होगा। हाँ थोड़ा सा मैं, हाँ भाई अति प्रसन्न हो गया था। हाँ चलिए, बी गलत हो जाएगा, अंक गलत हो जाएगा, ध्यान देना। अंक कहां दिखेगा? गणित में दिखेगा, ज्योतिष में दिखेगा। अंकों का महत्व होता है ना, अंक से ज्योतिष बनाई जाती, निकाली जाती है ना। आशा सैनी, बताओ बच्ची, तालू में जीभ ना लगना। तो एक प्रश्न बना कि तालु से जिसका उच्चारण होता हो, तालु से जिसका उच्चारण होता हो वो कौन सा वर्ग है? तो आपको पता है चा वर्ग, चा वर्ग का उच्चारण तालु है। चा छा जा झा बोल के दिखाइए, चा छा जा झा। तो जीभ ऊपर तालु से जुड़ रही है ना, चाचा, छाता, जहाज, झरना। देखिए जीभ ऊपर टच करी या नहीं करी, बिना टच करे बोलना का, गलत हो जाएगा ना। तो किंग रुद्राक्ष राजपूत आपका भी स्वागत है भैया। तो आप सभी जुड़िए समय के साथ। तो यहां पर क्या हो जाएंगे, तालू में जीभ ना लगना, इसका मतलब ये हुआ कि स्वाद ना मिलना, स्वाद नहीं आ रहा है। अरे ए सी डी, ये तो अलग अलग प्रश्न आने लगे। शशि ए कैसे हो रहा है? भूख से तड़पना, व्याकुल होना थोड़ी पूछा जा रहा है। तो यहां पर भाई चुप ना रहना नहीं होगा, गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जहर का अर्थ नहीं है? कहते नहीं बहुत जहर क्लास है सर, हाँ बहुत जहरी क्लास है, तो ये बोलते हैं कई जगह, तो कतई जहर क्लास है सर। तो यहां पर बताइए कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तमन्नाओं से कहा मिलते हैं, हाँ ऐसे एक शायरी सुनाया था ना, भूल गए क्या आप? आइए भाई, शायरी भी सुनाया था मैंने। हाँ, सोचने से कहा मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहा मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो बस आप चलते जाइए, आप कछुआ चाल में ही सही चल तो रहे हैं ना, खरगोश दौड़ रहा है दौड़ने दीजिए, स्पीड ज्यादा है चलने दीजिए, दौड़ने दीजिए। आप नियमित बने रहेंगे ना तो एक दिन आप पराजित करेंगे, किसको? खरगोश को भी। और मैं तो करूंगा, करके दिखाऊंगा, आप सबका साथ रहा तो क्या पूछे? जहर का अर्थ नहीं है, जहर का अर्थ गलत हो गया थोड़ा सा भाई, जहर का अर्थ है, ऐसे आना था प्रश्न।
हाँ भाई, दीक्षा गलत कर दी तो मुझे समझ में आया कोई ना कोई लोचा है। भोली की भक्त, कैसे लेट हो गई बच्ची? तो जहर का अर्थ है, अब आप बताइए, पपीहा। तो भैया पपीहा एक पक्षी है जो स्वाति नक्षत्र का पहला बूंद पीता है। चातक पक्षी बोलते हैं ना पपीहा को, चातक। शहद, मधु, कामदेव मनोज की पर्यायवाची है। तो यहां पर माहुर बताना पड़ेगा। माहुर मतलब होता है विष। माहुर मतलब क्या होता है? विष होता है, ध्यान देना। और भैया विष मतलब जहर, और जो विष को धारण करे उसको क्या बोलते हैं? विषधर। क्या बोलते हैं? विषधर। समझ पाए कि नहीं समझे? समझते जाना। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है जहां से बार बार लगातार लवली क्वेश्चंस बनते आए हैं। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है, सोचिए समझिए और फिर धड़ाक धड़ाक आंसर करिए। अंजू सिंह, रह रहे राहें मोहब्बत, रहे न जाना राहों में, और हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सर आप भटका रहे हैं, भटकिए मत इतना जल्दी। भटकती आत्मा है क्या? कोई भटकाएगा, भटक जाएंगे आप, गलत बात है। चलो बताओ किसना जल्दी। कीर शब्द का अर्थ क्या है? कीर, कील। कील क्या होता है? लोहे की होती ना कील, लोहे की होती है ना, लोहे की होती है कील। और मतलब लकड़ी वगैरह में ठोकी जाती है, नहीं? हाँ, लकड़ी, कील। तो यहां ए ऑप्शन सुनील एकदम गलत है। कीड़, कीड़ा, कीड़ा मकोड़ा यहां गलत हो जाएगा। घोंसला कैसे होगा? घोंसला होता है नीड़, नीड़। अगर लिखा हो नीर तो नीर मतलब क्या होता है? जल। गलती कैसे हो रही भाई? यहां कीड़ पूछा जा रहा है, तोता के साथ जाएंगे। कौन सा ऑप्शन लॉक करेंगे? सी ऑप्शन। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देना। ऐसे प्रश्नों में आपको गलती जरा भी नहीं करनी। तो जल्दी बताइए कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा? यहां आपको सी ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा? व्यवसायिक पत्र लिखा जा रहा है, ध्यान से समझना आप सभी। व्यवसायिक पत्र लिख रहे हैं आप, तो व्यवसायिक पत्र में जो आपका भाई साथी, व्यापारी साथी है, व्यापारी साथी को आप संबोधन में क्या लिखेंगे? व्यापारी जो आपका साथी है उसको संबोधन में क्या लिखेंगे? महोदय लिखेंगे, आदरणीय लिखेंगे, परम पूज्य या प्रिय लिखेंगे? जल्दी बताइए भाई। यहां लगभग लोग यहां, हाँ भाई, ए डी और सी में कंफ्यूज है। आदरणीय नहीं होगा, यहां पर क्या होगा भैया? जल्दी बताइए। यहां प्रिय लिखा जाए तो प्रिय कहां लिखा जाएगा? जो भाई संबंध, हाँ जल्दी बताइए। दो जो संबंध वाले पत्र होते हैं, सगे संबंधी को लिखे जाते हैं, सगे संबंधी को, उसमें प्रिय हम लोग लगाते हैं। तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि भैया आप यहां प्रिय नहीं बल्कि यहां महोदय के साथ जाएंगे। किसके साथ? महोदय। जल्दी बताइए भाई। हाँ, महोदय के साथ ज्यादातर लोग जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं डी के साथ होगा। ऐसे कैसे भाई पृथ्वी वीरों से खाली होती जा रही है? ये वो प्रश्न है जहां से बार बार लगातार क्वेश्चंस बनते आए हैं और आगे भी क्वेश्चंस बनेंगे। क्लियर ना? व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा? डायरी और पेन लेकर बैठ जाइए और ये जो अच्छी बातें मिले ना आपको, तुरंत ही उनको आप नोट डाउन भी करते जाइए। अगर नोट डाउन नहीं करेंगे तो फिर प्रश्न कटेंगे। मोना सरोज, जीतूंगा मैं ये मेरा वादा है, कोशिश मैंने सबसे ज्यादा है, हिम्मत भी टूटेगी भी तो नहीं रुकूंगा, मजबूत बहुत मेरा इरादा है। आपके इरादे को मेरा सलाम है, आपके जज्बे और जुनून को मेरा सलाम है। आप सभी बच्चियां देवी स्वरूप हैं, दुर्गा रूप हैं। आप सभी जल्दी जल्दी अपने अपने क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़े, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। हाँ, जो भैया लोग हैं, भाई लोग हैं, वो भी जल्दी सफल हो जाएं।
आगे बढ़िए और बताइए, सही विकल्प का चयन करें जो यहां पर क्या हो, शुद्ध वाक्य है। मैंने गुरु जी का दर्शन किया, मैंने गुरु जी को दर्शन किए, मैंने गुरु जी को दर्शन किए। हाँ, को और का है ना, का को, ओके। मैंने गुरु जी के दर्शन किए, क्या होगा बताइए। मैंने गुरु जी का दर्शन किया, मैंने गुरु जी को दर्शन किए, कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा। अभी मौर्य, ये आसान प्रश्न है, गलती मत करिए। और खासकर सुनील कुमार, जब हम कठिन क्वेश्चन को गलत कर दें चलेगा, लेकिन जब हम आसान क्वेश्चन को गलत कर दें कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। मैंने गुरु जी के दर्शन किए, ध्यान देना, यहां पर एकदम शुद्ध हो जाएगा। तो यहां पर आपको ऐसे मत करिए, यहां क्या हो जाएगा, सम्मान भी देना है, रिस्पेक्ट देना है, तो यहां बहुवचन का प्रयोग होगा। यहां किया एक वचन है ना, दर्शन जो होता है क्या होता है, बहुवचन होता है, ऐसे समझ लेते आप, दर्शन बहुवचन होता है। तो गुरु जी को दर्शन किए गलत हो गया ना, तो डी ऑप्शन एकदम आसान था, कोई दिमाग ही नहीं लगाना था। सर जी हाँ, बता सकते हैं यूपी टीचर की वैकेंसी कब आएगी, सर प्लीज बताइए। आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी करती हैं क्या सुबी? तो सुपर टेट एक एग्जाम होता है, सुपर टेट जो निकालता है वो फिर टीचर बनता है। लास्ट टाइम 2018 में सुपर टेट की वैकेंसी आई थी, अब आने वाली है। नंदिनी मिश्रा भी भाई क्लास में जुड़ गई हैं। आगे बढ़िए और बताइए, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तो जो मैडम आपको मैथ पढ़ाती हैं उनका दावा है कि 100% भाई यूपी में उनको लगना है। और अभी तो बिहार में सिलेक्शन हुआ है, अभी कई सिलेक्शन देने वाली हैं, और यूपी में वो भी वैकेंसी का इंतजार कर रही हैं पिछले 4-5 साल से। तो बताइए यहां पर भाई सुनील कुमार सर, आपका दर्शन हम कर लिए। चलिए, दूधो नहाओ पूतो फलो, बताइए यहाँ क्या होगा। सही विकल्प का चयन करें। सबको ठीक होंगे, सबको सब ने, घर को सब ठीक होंगे, गलत हो गया। घर में सब ठीक ठाक हो गए, होएंगे, होएंगे, ये गलत है भाई, ध्यान देना। घर पर सब ठीक ठाक होंगे, घर में सब ठीक ठाक होंगे। बताइए जल्दी, ए ऑप्शन लगाया जाए या फिर बी ऑप्शन लगाया जाए, ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं होमवर्क में। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में आपको दे रहा हूं। यहां पर या ए सही है या बी सही है, या तो ए सही है या तो बी सही है। मोना बच्ची, आप सबको टिक करना है कौन से ऑप्शन के साथ आप जाएंगी। काफूर होना, जल्दी बताइए भाई, काफूर होना, 9 2 11 होना, क्या होना, 9 2 11 होना। इसका मतलब क्या हुआ, रफू चक्कर हो जाना, भाग जाना है क्या कहीं, हाँ ये भी भाग जाना, रफू चक्कर हो जाना, भाग जाना। हाँ, तो आगे बढ़ जाइए। सर पर सही है, में गलत है। अब जो भी हो आप कमेंट करके बताना भाई। और अगला प्रश्न देखिए, वैदिक हिंसा डॉट 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 ना भवती, ये जो वाक्य है, सेंटेंस है, ये सेंटेंस एक संस्कृत शब्द है, लेकिन आप सभी ने ऐसे संस्कृत वाक्यों को सुना होगा, जैसे विद्या ददाति विनयम, विद्या वे किते वर्धते, अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां मृतम गमय। पक्का सुना होगा। आप सभी भारतीय हैं, एक आध 2 4 5 10 श्लोक आप सबको याद होगा, हमें बहुत याद है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, याद ही नहीं आपको, येन मंदो बली राजा दान मिंद्रो महाबला, तेन तो प्रतिबिंदे रचे माचल माचला, ओम नमः शिवाय। नहीं, आगे बढ़ जाइए और नैना अभी मत बाय करो। तो वैदिक हिंसा, हिंसा ना भवती, वैदिक हिंसा, हिंसा ना भवती, जो वैदिक हिंसा है वो हिंसा नहीं होती। गलती है, हिंसा कैसे लिख रहे हो यार, वैदिक हिंसा, हिंसा ना भवती। तो हिंसा का विलोम पूछा जाता तो आप बताते अहिंसा। गांधी जी किसके पुजारी थे, हिंसा या अहिंसा? तो गांधी जी पुजारी थे किसके, अहिंसा के। समझ में आया क्या? तो यहां पर ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। ये रहा आप सबके सामने गद्यांश।
एक गद्यांश, एक पद्यांश या गद्यांश या पद्यांश आ जाता है आपकी परीक्षा में ना कभी कभी। तो सोचकर समझकर गीत सिंह राणा, जिद्दी शेरनी, नेहा, आशा, लवली, रुद्राक्ष, नंदनी, मलिक, आशा, क्या नाम है, हाँ आगे स्क्रॉल हो गया कमेंट ना, बताइए जल्दी। 35 से 35 निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर उत्तर देना है। दूसरों को स्नेह देना, उनका सम्मान करना सामाजिक सफलता का एक मंत्र है। जीवन में सुख शांति और उन्नति चाहने वाले प्रत्येक महत्वाकांक्षी को सबसे पहले यही सीख धारण करनी चाहिए। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में कृष्ण ने लोगों के स्वागत की जिम्मेदारी ली और बदले में वो उस युग के सर्वाधिक पूज्य व्यक्ति माने गए। ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, महावीर, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों में रच मात्र भी भाई अभिमान ना था। उन्होंने सदैव दूसरों को महत्व दिया और स्वयं ही महान बन गए। रच मात्र या रंच मात्र, ध्यान देना। सम्मान का मूल्य चुकाना असंभव है तथा विद्यार्थी जीवन का भी प्रथम पाठ यही है कि वह गुरु के प्रति सच्चे सम्मान का भाव अपने हृदय में पैदा करे, अन्यथा उसकी विद्या निष्फल हो जाएगी। गद्यांश आते कैसे भाग गए 10 लोग, गलत बात है। अब धीरे धीरे आप सबको संख्या बढ़ानी है तो आप पीछे जा रहे हैं, गलत बात है। हाँ, सुबह सफलता के बहुत पास है, आई विश आप जल्दी सफल हो। बहुत बढ़िया भाई, ऐसे एक दूसरे को भाई उत्साहित करना है, एक दूसरे को डिमोटिवेट नहीं करना, एक दूसरे को मोटिवेट करना है। आप सब देखो हमें मोटिवेट करते रहते हो, गुरुजी आप आगे जाओगे, पक्का आगे जाऊंगा, बस आप सबका साथ रहे। तो आगे देखकर समझकर और फिर बताइए ऑप्शन क्या लॉक होगा। बस भाई प्रस्तुत गद्यांश के द्वारा क्या संदेश दिया गया है, तो प्रस्तुत गद्यांश में बताया गया है कि सदा दूसरों को स्नेह और सम्मान दे, सदा दूसरों के प्रति भैया प्रेम भाव रखें, सद्भाव रखें। समझ में आया क्या? हाँ, आगे बढ़िए नंदनी। अब लगातार बच्ची क्लास मेरी चलेगी। अब यूपी पुलिस एसआई की वैकेंसी आ रही है, तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन बताना पड़ेगा। अभी उस तरह कोई वैकेंसी थी नहीं जिसमें हिंदी का बड़ा रोल रहे, इसलिए बीच में हमने भाई ज्योग्राफी का सेशन लगा दिया था ना। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न देखकर समझकर बताइए। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वागत का संधि विच्छेद, तो स्वागत में कौन सी संधि है? यण संधि है, ध्यान देना। तो भैया सु प्लस आगत, तो यहां पर क्या है, जब क्या है ऊ के बाद क्या आया है, आ आया है ना, तो क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा। तो लगाओ ना स्वागत, क्लियर है ना? स्वागत नहीं आए हैं ना, स्वागत एक बच्चा है जो बहुत भाई क्वेश्चंस का जवाब देता रहता है, तो यहां पर ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। और एक तरीका बता दूं यण संधि का, आगे संधि पढ़ाऊंगा मैं। जहां पे भी आपको आधा शब्द दिख जाए, मान के चलना 99% वहां यण संधि होगी। हाँ, आपका सर चैनल जब से ज्वाइन किया दूसरे चैनल भूल गए हैं। तो यही मेरा प्रयास रहता है दीक्षा बच्ची कि मैं सारा सब्जेक्ट आप सबको मुहैया कराऊं, सारी सुविधाएं आप सबको दूं, ताकि आपको पारिवारिक चैनल महसूस हो। आप सबके जो सुझाव हैं मुझे व्हाट्सएप किया करिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप सबके सजेशन सिरोधार्य हैं, समझ में आया? हाँ, तो आज चाहे शुरुआती दौर की बात करें या बाद में जब भाई बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तब भी आप सबको मैं भूल नहीं पाऊंगा। और आशा करता हूं आप भी सफलता के बाद हमको नहीं भूलेंगे, और सफल होने के बाद आप सभी अपना भाई वीडियो मुझे भेजेंगे कि आपकी सफलता में तिवारी सर का क्या रोल रहा। आप सभी दिल्ली आएंगे या हम आपके यहाँ लाएंगे, कैमरा वैमरा लेकर इंटरव्यू देना पड़ेगा आपको। एजुकेशन गर्ल बच्ची समय के साथ जुड़िए। रात में 9 बजे हिंदी की क्लास होती है, सुबह में 9 बजे जीके जीएस का क्लास होता है। रच मात्र या रंच मात्र, ध्यान देना, भी अभिमान ना था। इसका जो तात्पर्य है, इसका जो भावार्थ है, वो कौन सा विकल्प दर्शा रहा है? अधिक अभिमान था, गलत। कम अभिमान था, जरा भी। रच मात्र मतलब जरा भी, कहते हैं रच के हमें दे दीजिए चीज,
रच के मिठैया हमहू दिया हो मर्दवा, रच के अलुइया हमहू का दिया, रच के सब्जी दिया ना। तो भैया रच के मतलब जरा सा थोड़ा सा, अभी मौर्य जरा सा मतलब थोड़ा सा, जरा सा मतलब थोड़ा थोड़ा, ऐसे लिखेंगे थोड़ा सा। समझ पाई कि नहीं समझ पाई? तो भाई ऐसे ही समझिए आप सभी। और आगे बढ़िए तो अगला ऑप्शन आने से पहले सेशन हो गया समाप्त। तो आज 35 क्वेश्चन हुआ 1 घंटे में ना। समय के साथ क्लास शुरू हुई, ऐसे समय के साथ क्लास शुरू होगी। बताओ यहाँ 35 में कितने लोग 30 के आसपास थे? आज सुबह में जीके जीएस जो क्वेश्चन कराया गया था 9 बजे, उसमें भी 35 क्वेश्चन थे। वहां पे भी आप सभी 30 क्वेश्चन के आसपास थे ना। चलिए बताइए यहाँ जल्दी। तो आप सबके लिए हम लेकर आए सफलता बैच रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए मात्र 200 रुपए में आप सबको लाइव वीडियो क्लास, डाउट क्लास, पीडीएफ, मॉक टेस्ट और एक्सपर्ट टीम के साथ पूरी बैच दी जा रही है। तो मोना का सबसे पहले जवाब आया 29 क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग करना पड़ेगा। बहुत 29 क्वेश्चन होता है। जो 2 4 5 क्वेश्चन था गलत भी हुआ, वो एकदम नजदीक रही आप। इसका मतलब आपका जो परफॉर्मेंस है वो काबिले तारीफ है और आपको ईश्वर सफलता से महरूम ना करे, आपको जल्दी सफल करे। मलिक 35 में 35 कर रहे हैं, नहीं 35 गलत बोल रहे हो तुम, 35 में 41 किए हो तुम। अतिशयोक्त अलंकार बड़ा चढ़ाकर बोलिए थोड़ा। 1 हाथ की ककड़ी और 3 हाथ का बिया संभव है क्या? नहीं ना संभव है। हाँ तो भाई यहीं पर हम लोग अपने सेशन की एंडिंग करते हैं और मिलते हैं सुबह में 9 से 10 जीके जीएस वाली क्लास में। सुबह समय से आना है, ध्यान देना। 9 से 10 कुछ लोग समय से नहीं आते, देविका चौधरी। सुबह हम लोग भाई 9 से 10 क्लास में आना है और समय के साथ आना है। ये महत्वपूर्ण क्लासेज हैं जहां से आप सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। तो आप सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, टेक केयर।